वेलकम टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम फेल हाल मुकम्मल कहते हैं, यानी प्रेजेंट में होते हुए, यानी अभी इस वक्त की बात करें तो उसमें कोई भी सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया होता है, उस चीज वो सेंटेंसेस हमारे पास हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे अगर हम इसमें इसके सेंटेंसेस की उर्दू में या हिंदी में बात करें तो हमारे पास यहाँ इसमें लफ्ज आता है ने, यानी इसमें ने का जो लफ्ज है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी इस सेंटेंसेस में कुछ में लफ्ज ने आता है और उसके एंड पे आता है लिया है, ली है, यानी मैंने सबक याद कर लिया है, मैंने ये काम कर लिया है, इस तरह की चीज। और अगर या इसके अलावा जब ने ना आए तो इसके अलावा हमारे पास इसकी पहचान ये भी है कि इसके एंड पे चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, ये सब चीजें जो है आते हैं। कभी भी सेंटेंस में ने और चुका है वगैरह जो चीज है वो इकट्ठे नहीं आ सकती, ठीक है। जैसे मैंने सबक याद कर लिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और मैं खाना खा चुका हूं तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास बेटा हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। ये हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम इस सेंटेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर जो है उसके साथ जो है हम हैज लगाएंगे, और जो बाकी हमारे पास है आई, वी, दे, यू और प्लूरल जो वर्ड्स हैं उनके साथ हम लगाते हैं हैव। इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर वो हमारे पास ये है कि इसमें सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, देन अपना हेल्पिंग वर्ब हैज और या हैव, उसके बाद हम अपनी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। इससे पहले जो हम प्रेजेंट के दोनों सेंटेंसेस करते रहे हैं, प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल लें, जैसे कि हमारे पास है आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, तो ये हमारा एक्शन है जो कंप्लीटेड भी है लेकिन इसमें टाइम भी स्पेसिफाई नहीं किया। तो यानी मैंने अपना खाना जो है, मैं अपना खाना खा चुका हूँ, मैं अपना खाना मुकम्मल कर चुका हूँ, या मैं अपना नाश्ता जो है वो मैं अपना नाश्ता जो है वो मुकम्मल कर चुका हूँ, अपना नाश्ता खा चुका हूँ। तो ये है आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। तो यहाँ इसके अलावा ये देखें, हम देखें शी हैज विजिटेड लंदन ट्वाइस, वो 2 बार लंदन का जो सफर जो है वो कर चुकी है, ठीक है। चुकी है भी आ गया, और ये जो है इसमें ये हमारे पास इसमें आ गया, हमने हैज लगाया और साथ हमने फॉर्म कौन सी लगाई, थर्ड फॉर्म विजिट की, विजिटेड, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लें तो वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, हम यहाँ 5 साल रह चुके हैं। ये हमारे पास्ट की भी बात आ गई और अभी स्टिल कंटिन्यू भी कर सके कि हम यहाँ जो है 5 साल रह चुके हैं। ये नहीं कहा कि अब हम यहाँ से कहीं और मूव कर गए। तो ये यही चीज़ है कि हमारे पास हम यहाँ 5 साल रह चुके हैं, तो ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हम इसकी नेगेटिव टेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाएं, तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास आता है सब्जेक्ट, देन उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके साथ हम लगाएंगे नॉट, एंड देन अपनी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो हम वो यहाँ लिखेंगे। जैसे आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, मैंने ये मूवी नहीं देखी, ठीक है। तो उसकी, या फिर ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। तो इसके साथ अगर हम अपने इंटेरोगेटिव की बात करें तो यहाँ भी हमारा सेम स्ट्रक्चर रहेगा, जस्ट हमारा चेंज क्या आएगा कि हम अपना हेल्पिंग वर्ब यानी हैज और हैव, इसको हम अपने स्टार्ट में लिख देंगे। सबसे पहले हम अपना हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज या हैव, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में हम अपना क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे क्या है, हैव यू कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट, क्या तुम ये असाइनमेंट मुकम्मल कर चुके हो, या हैज शी एवर बीन टू पेरिस, क्या वो कभी पेरिस जा चुकी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव से। इसके साथ अब हम अपनी अगर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लें, कुछ प्रैक्टिस के लिए अपनी करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है दे डैश दी पोएम, ठीक है, और हमारे पास ब्रैकेट में है टॉट, ठीक है। ये और टॉट ऑलरेडी हमारे पास हमारी थर्ड फॉर्म है। हमने यहाँ पे क्या चीज है, दे है, तो दे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, तो हमारे पास हो जाएगा दे हैव टॉट दी पोएम, उन्होंने या वो ये नज़म याद कर चुके हैं। फिर यहाँ उसके बाद अगर हम देखें तो यू डैश योर वर्क, ब्रैकेट में हमारे पास है फिनिश, तो यहाँ हम देखेंगे जी यू के साथ हमारे पास क्या लगता है, यू के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है हैव, और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड, तो आ जाएगा यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। इसी के साथ अगर एक और एग्जांपल हम इसकी लें तो वी डैश दी सॉन्ग्स, तो ब्रैकेट में हमारे पास है हियर, तो यहाँ पे हमारे पास वी है, तो वी के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव,
और जो है hear की थर्ड फॉर्म क्या है, heard। तो we have heard these songs, हम जो है वो ये गीत जो है वो हमने सुन लिए हैं, हमने ये गीत सुन लिए हैं। इसी के साथ अगर हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की लें तो वो हमारे पास आ जाती है he dash the book और ब्रैकेट में हमारे पास है tear। ठीक है, तो हमारे पास अब टीयर की तो थर्ड फॉर्म क्या है, टॉर्न, यानी फाड़ देना जो है ना, बुक के लिए टॉर्न थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे हमारे पास ही है तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज। और क्योंकि नेगेटिव है तो हम इसके साथ नॉट लगा देंगे, तो ही हैज नॉट टॉर्न द बुक, उसने किताब नहीं फाड़ी है। उसके साथ आगे जी हमारे पास आ जाएगा हम लोगों के लिए दे डैश फॉर अस, ब्रैकेट में है हमारे पास वेट। तो हमारे पास वेट की थर्ड फॉर्म क्या है बेटा, वेट की थर्ड फॉर्म है वेटेड। तो और दे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। तो नेगेटिव के लिए नॉट भी लगा देंगे, तो दे हैव नॉट वेटेड फॉर अस, उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया है। या इसके अलावा अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लें तो ये है द सन डैश सेट इन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यह सन के साथ अब देखिए द सन है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम लेंगे सेट इन है यानी गुरूब होने की बात कर रहे हैं, तो सूरज जो है डूब नहीं चुका है, सूरज गुरूब नहीं हो चुका है। तो हम यहाँ पे सिंपली लगाएंगे द सन हैज नॉट सेट इन। सेट वैसे भी थर्ड फॉर्म, सेट की आपको पता थर्ड फॉर्म भी सेट ही है, तो द सन हैज नॉट सेट इन। तो इसी के साथ अगर हम इसकी इंटरोगेटिव के कुछ सेंटेंसेस लेते हैं तो यहाँ हमारे पास है ये डैश, ठीक है, डैश से हम स्टार्ट करते हैं, डैश यू डैश योर वर्क और ब्रैकेट में हमारे पास है फिनिश। तो हमारे पास क्या है जी, यू है, तो यू का साथ हम क्या लगाएंगे, हैव चले जाएगा सबसे पहले, तो हैव यू और फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुम अपना काम खत्म कर चुके हो। या उसके साथ अगर हम लें डैश दिस बॉय डैश द एग्जामिनेशन, तो ब्रैकेट में हमारे पास पास, तो पास की थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट। और दिस बॉय लड़के की बात करें, ही की बात हो रही है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज। तो आ जाएगा हैज दिस बॉय पास्ड द एग्जामिनेशन, क्या ये लड़का इम्तिहान पास कर चुका है। और अगर हम लास्ट अपनी एग्जांपल लेते हैं तो वो है हमारे पास डैश द हंटर डैश द बर्ड्स और ब्रैकेट में हमारे पास है कैच। यानी अब देखिए कैच की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या आ जाएगी, कॉट। ठीक है, और ये हंटर यानी ये भी ही है, लड़का आदमी है, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हैज। तो आ जाएगा हैज द हंटर कॉट द बर्ड्स, क्या शिकारी परिंदे पकड़ चुका है। तो जी ये हो जाएंगी जी हमारे पास हमारी ये इंटरोगेटिव की एग्जांपल्स। अब मेरे पास बेटा कुछ ऐसी हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनको सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपके लिए है जी अमजद डैश द प्राइज और ब्रैकेट में आपके लिए है विन। उसके बाद है वी डैश द इनविटेशन और ब्रैकेट में आपके पास है एक्सेप्ट। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के लिए आपके पास है द रूफ डैश, बस इतना ही, द रूफ डैश और आगे ब्रैकेट में आपके पास है कोलैप्स। और उसके अलावा है द वुमन डैश द ब्राइड और ब्रैकेट में आपके पास है मेकअप। ओके, तो इंटरोगेटिव के लिए हमारे पास दो जो है सेंटेंसेस हमारे पास ये हैं, डैश हिज सन डैश अ स्नेक और ब्रैकेट में है आपके लिए पास किल। और देन लास्ट हमारे पास जो है एग्जांपल जो मेरे पास आपके लिए है लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स, वो है डैश योर फ्रेंड और ब्रैकेट में है आपके पास मैरी। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इसके आंसर्स बताएं। तो बस आज के लिए हमारे पास इतना ही। ये हमारे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग।